हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वेद और आप देख रहे हैं लगातार हमारे यूट्यूब चैनल सीजी कंप्यूटर्स, जिसमें लगातार आप देख पाते हैं छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित करंट अफेयर की क्लास। और आज लेके आए हम 2 सप्ताह का एक ही साथ करंट अफेयर 17 से 30 नवंबर, जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी पहले से। तो ये रिवीजन क्लास होगा। 17 से 30 नवंबर तक जो भी हुआ है छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि मैंने कहा था पिछला क्लास लास्ट क्लास था, याद रखिए ये वाला जो क्लास है 21वां, वो लास्ट क्लास होगा नवंबर माह का। ठीक है, फिर हम दिसंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। रिवीजन क्लास 17 से 30 नवंबर का। तो छत्तीसगढ़ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ के पोर्शन से, फिर हम चलेंगे राष्ट्रीय स्तर पर, फिर हम चलेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में सबसे फर्स्ट क्या है देखेंगे। छत्तीसगढ़ की जल जीवन मिशन 2022-23। छत्तीसगढ़ की जल जीवन मिशन 2022-23 के अंदर 23.57 लाख ग्रामीण घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। तो आपको याद क्या रखना है भाई, 23.57 जो है लाख ग्रामीण नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदान करेंगे। ठीक है, फिर वहीं पर आपको याद रख लेना है कौन सा, अभिव्यक्ति महिला सुरक्षा ऐप। ठीक है, अभिव्यक्ति महिला सुरक्षा ऐप। और ये क्या है, ये किस लिए है, तो याद रखेंगे यह एक महिला सुरक्षा के लिए बनाया गया है, जिसका नाम है अभिव्यक्ति महिला सुरक्षा ऐप। फिर आपको याद रखना है वी श्रीनिवास राव के बारे में, जिनको वन बाल प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, भूटान भूटान इंटरनेशनल एथलेट प्रतियोगिता 2023। छत्तीसगढ़ के अभय कुमार गड़ोरकर ने क्या जीता है भाई, स्वर्ण पदक जीता है। किसमें, भूटान इंटरनेशनल एथलेटिक प्रतियोगिता 2023। ये बातें आपको याद रख लेनी है। फिर आपको याद रखना है श्री विष्णु भूषण हरिश्चंद्र, जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने इन्हें डिलीट की मानक उपाधि प्रदान किया है। क्लियर है। फिर चांगरो राइस ब्रांड, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो बलरामपुर जिले आते हैं, ठीक है, वो ऐसे जैविक उत्पादन से संबंधित है जिसका नाम है चांगरो राइस ब्रांड। याद रखेंगे, चांगरो राइस ब्रांड। ठीक है, चलिए, चांगरो राइस ब्रांड के बाद हम चलते हैं 7वें नंबर पर। छत्तीसगढ़ के खनिज उत्पादन का मूल्य अखिल भारत स्तर पर उत्पादन मूल्य 17.34% रहा है। ये भी आप याद रखेंगे। फिर 8वें नंबर पर हम बातें करें यदि, तो छत्तीसगढ़ से क्या है भाई, छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, चलिए, छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय 2023 में 1.33 लाख है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। फिर छत्तीसगढ़ के कुल कर राजस्व 56,823.25 करोड़ 2022-23 में। कर राजस्व 2021-22 में 52,831.44 करोड़। तो ये वृद्धि दर दर्शाई गई है 3.5 दिन की। फिर आपको याद रख लेना है 37वें राष्ट्रीय खेल, जिसका आयोजन गोवा में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई, गोवा में, जिसमें छत्तीसगढ़ ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, 2 रजत पदक जीते हैं और 16 कांस्य पदक जीते हैं। टोटल मिला के 20 पदक हासिल किए हैं छत्तीसगढ़ की टीम ने, इसमें 37वें राष्ट्रीय खेल। फिर आपको याद रख लेना है, क्या याद रख लेना है भाई, भारतीय रबड़ मिशन। ठीक है, सॉरी, भारतीय रबड़ मिशन जो भारतीय रबड़ बोर्ड द्वारा चलाई जा रही है, क्या है, मिशन है। और ये मिशन छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित की जाएगी, बस्तर जिले में। याद रखेंगे,
बस्तर में रबड़ की खेती को बढ़ावा देने के लिए ये भारतीय रबड़ मिशन किया जा रहा है, स्थापित की जा रही है। देखिए लक्ष्य की बातें करें हम तो 2026 तक भारत में 5 लाख हेक्टेयर में रबड़ के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। तो ये भी आपका याद करने वाली बातें हुई। अशोक देवांगन जी के बारे में आप जानिए। हाल ही में मैं इनको बताया था, वेस्ट से बेस्ट बनाने का जादूगर के रूप में इसको जाना जाता है। वेस्ट से बेस्ट, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल है उससे बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाती हैं। अभी हाल ही में लोहे के वेस्ट मटेरियल से बुद्ध की 30 फीट की मूर्ति, 30 फीट जिसकी ऊंचाई है उसकी मूर्ति बनाई है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय औषधि मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय औषधि मिशन, राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड का एक मिशन है राष्ट्रीय औषधि मिशन। इस मिशन के तहत छत्तीसगढ़ के 7 वन मंडल को शामिल किया गया है, वन मंडल क्षेत्र को शामिल किया गया है, जिसके नाम इस प्रकार है: बस्तर है, कोंडा गांव है, परवाही है, धमतरी है, खैरागढ़ है, जसपुर है और सरगुजा है। तो ये साथ के साथ आपको याद रह जाना चाहिए, ठीक है। फिर मोर रायपुर है, ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक जाम की समस्या निजात पाने के लिए ऐसे एक ऐप है जिसका नाम है मोर रायपुर। तो ये आपके 13-14 आपको याद रखें, ठीक है। फिर राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या बातें हैं भाई वो हम देख लेते हैं। 17 से 30 नवंबर के मध्य ये क्या क्या हमने की। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 की हम बात करेंगे। तो कोविड-19, देखिए कोविड-19 के योद्धाओं को प्रदान करने का फैसला किया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022, जिसमें से शामिल है किसको किसको दिया जाएगा भाई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ द इंडिया को दिया जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे किसको किसको, इंटरनेशनल एसोसिएशन एंड ट्रेड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया को ये दिया जाएगा क्या, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022, जो कोविड-19 में अपने कार्य को और जो है एक लेवल आगे बढ़ाया है। चलिए एस वेंकट रमन के बारे में याद रखेंगे। ये जो है आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, दिसंबर 90 से लेकर दिसंबर 92 तक। हाल ही में इनका निधन हो गया, 92 वर्ष की आयु में इनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये याद रखेंगे, ठीक है, देख सकते हैं। क्लियर है। फिर आपको याद रख लेना है जसपुर वैक्स म्यूजियम के बारे में। जसपुर वैक्स म्यूजियम में विराट कोहली का वैक्स स्टैच्यू लगने जा रहा है। विराट कोहली ने हाल ही में ओडीआई वर्ल्ड कप जो चल रहा था, ओडीआई वर्ल्ड कप हालांकि हमने जीते नहीं, भारत ने नहीं जीता। ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार विजेता बने, भारत जो है उप विजेता बने, ठीक है। तो हालांकि हम जीत नहीं पाए, लेकिन कुछ बहुत सारे रिकॉर्ड्स हमारे नाम हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड भारतीय क्रिकेटर के नाम हैं, ठीक है, इस ओडीआई वर्ल्ड कप में। तो एक और रिकॉर्ड जैसे कि अब देख पा रहे हैं, विराट कोहली 50 शतक पूरे कर चुके हैं, ठीक है। सचिन तेंदुलकर साहब का जो 49 शतक है उनको पीछे छोड़ दिया है। और इसके लिए विराट कोहली का वैक्स स्टैच्यू, ठीक है, ये कहाँ पर तैयार किया गया है, जसपुर वैक्स म्यूजियम में तैयार किया। ये उपलब्धि प्राप्त की है विराट कोहली ने, और इसके कारण से जसपुर वैक्स म्यूजियम ने क्या किया है, विराट कोहली के वैक्स स्टैचू लगाने का जो बात कही है। फिर आपको याद रख लेना है सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज के बारे में। ये सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को 2023 का राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति सम्मान से क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, ये याद रख लेंगे। फिर और आगे की बात यदि हम करें तो रामायण, रामायण क्या है भाई, कोई इस जो आप रामायण सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, ये रामायण नहीं है। रामायण यहाँ पर है, इसका मतलब है सौर ऊर्जा संचालित एक जहाज है, और अयोध्या से सरयू नदी तक चलने वाली एक जहाज है जिसका नाम है रामायण। विश्व कप 2023 की भी बातें मैं कर चुका हूं ऑलरेडी पहले से, आप देख सकते हैं, ठीक है। विश्व कप जो है 2023 प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। अब भारत में आयोजन हुआ था इस बार,
तिथि 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के मध्य है। विजेता कौन बने? ऑस्ट्रेलिया बने, 6 बार विजयी हुए हैं। उप विजेता भारत। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में ट्रेविस हेड को मिला था, 137 रन इन्होंने बनाए थे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली को मिला है, ठीक है, और ये 765 रन बनाए, एक विकेट भी लिए। सर्वाधिक रन भी विराट कोहली ले गए, ठीक है, तो बनाए हैं 765 रन। और इसको मिला है गोल्डन बैट, गोल्डन बैट से इनको नवाजा गया है। फिर गोल्डन बॉल किसने मिला भाई? मोहम्मद शमी को, जो 24 विकेट लिए, सर्वाधिक विकेट लिए, 24 विकेट लिए, और इसको मिला है गोल्डन बॉल। सबसे अधिक निजी स्कोर ग्लेन मैक्सवेल का है, ठीक है, एक पारी में सबसे अधिक निजी स्कोर जो है एक पारी में ग्लेन मैक्सवेल का है, 201 रन, 128 गेंद में 201 रन ठोक डाले। सबसे ज्यादा शतक क्विंटन डिकॉक ने 4 शतक लगाए। विराट कोहली के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा अर्धशतक 6 अर्धशतक लगाए हैं। सबसे ज्यादा छक्के रोहित शर्मा ने मारे हैं 31, और सबसे ज्यादा कैच डैरन मिचेल ने लिए हैं 11 कैच। तो ये जो है करेंट अफेयर जो है आपको याद रख लेना है ओडीआई वर्ल्ड कप के बारे में, क्योंकि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपके आने वाले कोई भी एग्जाम है, ठीक है, जो भी जनवरी फरवरी में जो भी एग्जाम होगा या सीजीपीएससी का एग्जाम होगा उसमें यहाँ से क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है, तो आपको याद रख लेना है। फिर याद रख लेना है हेलो नारियल कॉल सेंटर के बारे में। हेलो नारियल कॉल सेंटर शुभारंभ नारियल विकास बैंक, CDB, ठीक है, कोकोनट डेवलपमेंट बैंक जिसको हम कहते हैं, इस इन्होंने क्या किया? शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य क्या है? नारियल किसानों को समर्थन देना एवं नारियल की खेती को बढ़ावा देने के लिए ये लाया गया है। फिर आपको याद और रख लेना है अमिनी। अमिनी, अमिनी क्या है भाई? ये भारतीय नौसेना का चौथी पनडुब्बी रोधी युद्धक मिसाइल है, जिसका नाम है अमिनी, जिसका लॉन्च कहाँ किया है? कट्टुपल्ली, 16 नवंबर को कट्टुपल्ली में अमिनी को लॉन्च किया गया है। ये बातें भी आपको याद रख लेनी है। फिर याद रखने वाली बात क्या है? एन शंकरैया जी स्वतंत्रता सेनानी थे, कम्युनिस्ट नेता थे, और हाल ही में इनका निधन हो गया। 102 वर्ष की आयु में, 102 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। नीति आयोग के बारे में हम बातें यदि हम करें तो नीति आयोग ने 4 प्रतिष्ठित फेलो की नियुक्ति की है, जिसमें नाम आप देख पा रहे हैं प्रोफेसर अनूप सिंह, ठीक है, मैक्रोलॉजिस्ट के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर ओपी अग्रवाल शहरी परिवहन में विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर अजय चौधरी जो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में अग्रणी हैं। बी लक्ष्मी कुमार जो कराधान में वैध विद्या, ठीक है। चलिए इतनी बातें आपको पता चल गई है, तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे 11, शकुंतला एल भाया। शकुंतला एल भाया जो कि एक भारतीय अमेरिकी क्या है भाई? भारतीय अमेरिकी नागरिक है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है भाई? जो बाइडेन। जो बाइडेन ने इसे संयुक्त राज्य परिषद के प्रशासनिक सम्मेलन सदस्य के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है। चलिए और आगे, फीफा एकेडमी। चलिए फीफा एकेडमी की बात करें तो इसका लॉन्च किया गया है 21 नवंबर 2023 को, ठीक है। आर्सेन वेंगर जो कि एक महान फुटबॉल कोच है, भारत आए थे, और भारत में उन्होंने 19 नवंबर से 23 नवंबर तक ये भारत में रहे। चलिए ये भुवनेश्वर में फीफा एकेडमी को लॉन्च किया, याद रखेंगे 21 नवंबर से 23 नवंबर के मध्य है, ठीक है। फिर आगे चले हम तो याद रखेंगे आगे क्या क्या बातें हैं भाई। पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसकी तिथि 15 से 18 नवंबर के मध्य है। आयोजन हैदराबाद में हुआ, और आयोजित करने वाले कौन है? प्लांट प्रोटेक्शन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फिर आगे बढ़े तो आरबीआई ने लगाया एक्सिस बैंक पर जुर्माना। आरबीआई ने एक्सिस बैंक पर जुर्माना लगाया है। जुर्माना 90.92 लाख का जुर्माना लगाया है, और कारण क्या बताया है?
आरबीआई के नियमों का पालन न करने पर, खासकर केवाईसी। केवाईसी स्टैंड फॉर नो योर कस्टमर। ठीक है, आप अपने कस्टमर को जानिए, केवाईसी। और उसके उसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड जमा किया जाता है और साथ ही साथ एक आवेदन जमा करते हैं। ठीक है, नो योर कस्टमर। और ये ब्लैक मनी, सॉरी, ब्लैक मनी या जिसे हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तब्दील करने के प्रोसेस है मनी लॉन्ड्रिंग। तो केवाईसी नहीं कर, मनी लॉन्ड्रिंग को एक तरह से बढ़ावा देने का एक तरीका है जब आप केवाईसी नहीं कराते। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग की स्थिति और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये केवाईसी के लिए इनको लगाया गया आरोप। चलिए नेक्स्ट है 15, 11वीं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट। 11वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट जिसका आयोजन कब और कहाँ हुआ, तो याद रखेंगे 21 से 23 नवंबर के मध्य ये हुआ है। आयोजन स्थल है शिलोंग, मेघालय। आयोजित किसके द्वारा किया गया, तो याद रखेंगे भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसको आयोजित किया गया। ज्ञानोदय एक्सप्रेस। ज्ञानोदय एक्सप्रेस क्या है भाई? ज्ञानोदय एक्सप्रेस जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कटस रेलवे स्टेशन में हरी झंडी दी। ठीक है, किस एक्सप्रेस को? ज्ञानोदय एक्सप्रेस। लक्ष्य क्या है, याद रखेंगे, लक्ष्य क्या है भाई इसका? केंद्र शासित प्रदेश की जो विश्वविद्यालय है उनमें जो 700, लगभग 700 छात्राओं को ये फायदा मिलेगा। ठीक है, ज्ञानोदय एक्सप्रेस। क्लियर है यहाँ तक बातें? चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, बी एन गोस्वामी जी के बारे में आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए तो बी एन गोस्वामी जी कौन है? तो कला इतिहासकार थे। ठीक है, ये इतिहासकार के प्रोफेसर भी हैं। पद्मश्री से नवाजा भी गया था, पद्म भूषण भी इनको प्राप्त है। और हाल ही में इनका निधन हो गया है, बी एन गोस्वामी साहब का। तो इतनी बातें याद रखिए। अशोक वासवानी। अशोक वासवानी को कोटक बैंक का एमडी एंड नियुक्त किया गया है। ठीक है, एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। कार्यकाल है 3 वर्ष का। ज्वाइन करेंगे 1 जनवरी 2024 को। ये दीपक गुप्ता का स्थान लेंगे जिनका रिटायरमेंट का समय है 31 दिसंबर, याद रखेंगे। ठीक है, फिर आपको और याद रखना है एक बुक के बारे में, और उस बुक का नाम है बिल्डिंग पार्टनरशिप, इंडिया एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी। ठीक है, जिसके लेखक हैं कैप्टन हिमाद्री दास। कैप्टन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये भारतीय नौसेना के अधिकारी है, इसलिए हम कैप्टन बोल रहे हैं, कैप्टन हिमाद्री दास। जिसका इस बुक का विमोचन किया गया दिल्ली में जगदीप धनखड़, जो भारत के उपराष्ट्रपति, इनके द्वारा इस बुक का विमोचन किया गया। फिर अगर नेक्स्ट हम बात करें 20वें नंबर पर, यहाँ पर है बीना अग्रवाल और डेविस बार्टी। बीना अग्रवाल, डेविस बार्टी को कोलंबिया में केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से नवाजा गया। ये पुरस्कार किस उपलब्धि के लिए दिया गया? तो पारिस्थितिक अर्थशास्त्र के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो याद रख लेंगे भाई। फिर 21 की हम बातें करें नेक्स्ट, तो एक और बुक का नाम आप याद रख सकते हैं, फायर्ड बर्ड। क्या है? फायर्ड बर्ड। लेखक कौन है? पेरुमल मुरुगन साहब, तमिल लेखक है पेरुमल मुरुगन। फायर्ड बर्ड। इस बुक के लिए बेरुगल साहब को साहित्य का जेसीबी पुरस्कार दिया गया है। साहित्य का जेसीबी पुरस्कार से नवाजा गया है। फायर बर्ड के बारे में एक और चीज आपको याद रख लेनी है, जो फायर बर्ड है वो तमिल उपन्यास आनंदा पैची का अंग्रेजी अनुवाद है। ठीक है, जिसके लेखक पेरुमल है, याद रखेंगे। 22वें में याद रखने वाली बात है, भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2024 में क्या होने वाली है, ये रिपोर्ट दिया गया है अमेरिका ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन मैक्स ने। अमेरिकी जो है कंपनी गोल्डमैन मैक्स ने ये कहा है कि ये अनुमान लगाया कि 2024 तक भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3% रहने वाली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। चक्रवाती तूफान, चक्रवाती तूफान मिचोंग। ठीक है, ये टकराएगा, बंगाल की खाड़ी में आएगा और ये लगभग ये 5 से 6 दिसंबर को आएंगे। ठीक है, इसमें भारत, बांग्लादेश, म्यांमार शामिल होंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो है बारिश, ओले गिरने वाली की संभावना जताई जा रही है। तो आपको सिर्फ याद रखना है चक्रवाती तूफान मिचोंग 2023 में आने वाला ये
चौथा तूफान है बंगाल की खाड़ी में आने वाला, ये चौथा चक्रवाती तूफान है, याद रखेंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के बारे में मैंने कहा था, प्रथम संस्करण होने जा रहा है 10 दिसंबर से 17 दिसंबर के मध्य, जिसका आयोजन दिल्ली में होगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स याद रखें, चलिए याद रखेंगे भैया। पी वलसाला जी, पी वलसाला मलयालम उपन्यासकार एवं लघु कथाकार है पी वलसाला। ठीक है, केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार के भी विजेता है। ठीक है, और केरल अकादमी जो है के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जो पुरस्कार विजेता भी है, और हाल ही में इनका 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ठीक है, फिर 26 लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास, SIB साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष तक का रहेगा। 38 वर्ष का इनका अनुभव है इस फील्ड में, बैंकिंग क्षेत्र में 38 वर्ष का अनुभव है लक्ष्मी रामकृष्ण, जो साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। फिर यदि हम आगे बढ़ते हैं तो DRDO के बारे में आपको पढ़ना है। पहली स्वदेशी नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण विशाखापट्टनम में हो गया है। ठीक है, DRDO। सौरव गांगुली के बारे में आप जानिए। ठीक है, सौरव गांगुली जो कि पूर्व भारतीय कप्तान थे, ठीक है, एवं पूर्व BCCI अध्यक्ष, इनको बनाया गया है पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। फिर विनय टोल्स SBI का MD नियुक्त किया गया है, 2 साल तक इनका कार्यकाल रहेगा भाई विनय टोल का। 30 नंबर पर एक और बुक है, उसको भी आपको याद रखना है। बहुत सारी इस जो है 2 महीने में, अक्टूबर और नवंबर माह में बहुत सारे बुक आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अभी इसी माह में, इसी जो 15 दिन के ही भीतर आपने 3 से 4 बुक आप देखे, 4 बुक, ठीक है, आपने देखे। जैसे कि एक और बुक का नाम याद रखेंगे, थ्रेड बाय थ्रेड। थ्रेड बाय थ्रेड जो है सत्य शरण द्वारा लिखित है, समू कुमार कासीवाल के जीवन पर लिखी किताब है थ्रेड बाय थ्रेड, याद रखेंगे। ठीक है, किस पर लिखी किताब है और कौन लेखक है ये याद रखेंगे, बुक का नाम है, याद रखेंगे। चलिए, जम्मू कश्मीर के बारे में आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के जो केसर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के केसर है जिसकी खेती पहाड़ों में की जाती है। ये केसर किश्तवाड़ जिले में मिलता है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में मिलता है। अब इसको मिला है GI टैग, GI टैग मिला है, याद रखेंगे। ठीक है, फातिमा बीबी, ठीक है, फातिमा बीबी, हाल ही में इनका 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। और फातिमा बीबी के बारे में आपको क्या क्या याद रख लेना है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बोल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुस्लिम जज। ठीक है, तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में अपना काम भी किया है। ठीक है, तो ये 3-4 पोस्ट है, याद रखेंगे इनके बारे में। दीप्ति बबूता जी, दीप्ति बबूता जी के बारे में भी आपको याद रखना है। धान पुरस्कार विजेता है दीप्ति बबूता जी, 2023 का धान पुरस्कार विजेता, पंजाबी साहित्य के लिए यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है। लघु कहानी संग्रह, इसकी जो लघु कहानी संग्रह है भूख योन सालडी, इनके लिए इनको दिया गया है पंजाबी साहित्य का धान पुरस्कार, दीप्ति बबूता जी, याद रख लेंगे भाई। फिर गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि कैग है, नियंत्रण और महालेखक परीक्षक है, संयुक्त राष्ट्र बाह्य लेखा परीक्षकों के पैनल में इनको क्या बनाया गया, उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। फिर आपको याद रख लेना तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना, तेलंगाना में दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया गया, जिसका एरिया लगभग 4000 स्क्वायर फीट के आसपास रहेगा, और ये जो है 35.5 फीट इसकी ऊंचाई है। इसमें भगवान गणेश, शंकर और देवी पार्वती की मूर्ति यहाँ पर समर्पित है। तेलंगाना के सिद्धिपीठ जिले की बुरुगपल्ली में ये 3D मुद्रित मंदिर का आयोजन किया गया, जो दुनिया के पहले है। ठीक है, पहले 3D मंदिर है, याद रख लेंगे भाई, ये इंपॉर्टेंट है ये भी। घोल मछली, घोल मछली के बारे में मैं हाल ही में बताया था। ठीक है, गुजरात की जो है यह राज्य मछली घोषित की गई है। यह मछली गुजरात एवं महाराष्ट्र के समुद्री इलाकों में पाया जाता है। देखिए, ये बहुत ही कीमती है,
जिसका उपयोग बियर बनाने में, वाइन बनाने में किया जाता है। ये सुनहरे कलर की मछली है जो गुजरात और महाराष्ट्र के समुद्र इलाके में पाया जाता है। फुल मछली नाम याद रखेंगे, गुजरात की राज्य मछली घोषित की गई। सखी, कृषि सखी, कृषि सखी, ठीक है, 50,000 कृषि सखी के प्रशिक्षित और प्रमाणित करने के लिए ये कृषि सखी लाया गया है। ठीक है, और ये कृषि सखी का उद्देश्य है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। याद रखेंगे, ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, किसान कल्याण मंत्रालय, ये तीनों की एक पहल है कृषि सखी। ठीक है, जिसमें 50,000 कृषि सखी को प्रशिक्षण देंगे, उनको प्रमाणित करेंगे, तो ये याद रख लेंगे भाई। फिर एक आपको और याद रखना है, मिशन दक्ष। मिशन दक्ष जो बिहार में लॉन्च किया गया है, और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है 25 लाख शैक्षणिक रूप से जो कमजोर है, शिक्षा के स्तर में ऐसे स्कूली बच्चे जो कमजोर लेवल के बच्चे हैं, उनको क्या करना है? उनको शिक्षा देना के लिए, उसकी शिक्षा के लिए मिशन दक्ष लाया गया है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान पुरस्कार मिला है किसको? डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य, इनको मिला है राष्ट्रीय धातु विज्ञान पुरस्कार, ये याद रख लेंगे। फिर आपको और याद रखना है सोमशेखर सुंदरेशन। ठीक है, सोमशेखर सुंदरेशन, ये सोमशेखर सुंदरेशन के बारे में आपको क्या याद रखना है? बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है, बॉम्बे जो उच्च न्यायालय है, बॉम्बे हाई कोर्ट है, उनके अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए भाई, ये हो गई बातें आपकी यहाँ तक। फिर आपका आ जाता है 41, हम देखेंगे तो क्या लिखा है, क्या है? भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जो जहाज है उनके बारे में हम पढ़ें तो कोचिन शिपयार्ड द्वारा इस ऐसे जहाज का निर्माण किया गया है। ठीक है, जिसके नाम इस प्रकार है, आईएनएस माहे, आईएनएस मालवर, आईएनएस मंगलोर। अगर हम बात करें कोचिन शिपयार्ड की, तो कोचिन शिपयार्ड 2019 में जो है रक्षा मंत्रालय के साथ एक अनुबंध पर साइन किया था, और कहा था कि हम 8 पनडुब्बी रोधी मिसाइल का क्या, सॉरी, पनडुब्बी रोधी जहाजों का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे, जिसमें से 3 लगभग रेडी हो चुका है, और 3 के नाम जैसे कि मैं बता चुका हूँ, आईएनएस माहे, आईएनएस मालवा, आईएनएस मंगलोर। ठीक है, और 8 में से 3 निर्माण हो चुका है, एक पूरी तरह से लॉन्च हो चुका है, एक जो है पूरी तरह से लॉन्च हो चुका है। तो ये नाम याद रखेंगे, 3 नाम क्या क्या है? आईएनएस माहे, आईएनएस मालबार, आईएनएस मंगलोर। ठीक है भाई। फिर 42 के बारे में आपको क्या याद रखना है? दमोह, 42 क्या है? दमोह। यहाँ पर भारत के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व स्थापित की जा रही है दमोह में, नोरा देवी अभ्यारण्य और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य। ठीक है, दोनों अभ्यारण्य का विलय कर दिया जाएगा, और विलय के बाद जो एरिया निकल के आती है वो कितनी है? 2300 किलोमीटर स्क्वायर एरिया तक ये जो है फैलेगा। ठीक है, और यहाँ पर भारत के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व स्थापित की जाएगी, दमोह मध्य प्रदेश। याद रखें, भारत के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व। फिर आपको याद रख लेना है अटल डुल्लू जी के बारे में। अटल डुल्लू जी जम्मू कश्मीर के 1989 के आईएएस अधिकारी है। इनको जम्मू कश्मीर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, मुख्य सचिव जम्मू कश्मीर का नया अटल डुल्लू, याद रखेंगे। फिर मैंने बताया था भाई आपको वर्ड ऑफ द ईयर, वर्ड ऑफ द ईयर के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके कहीं न कहीं एग्जाम में पूछे जाएंगे, आने वाले एग्जाम में। ठीक है, डिफरेंट जो डिक्शनरी ने अपने अपने वर्ड ऑफ द ईयर चुने हैं। ठीक है, जिससे मरियम मरियम वेबस्टर ने प्रमाणिक को, ऑथेंटिक को क्या चुना है? वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। और जैसे कि मैंने कहा, इसका तात्पर्य होता है झूठा या नकल नहीं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को रिच को चुना है। ठीक है, और रिच का मतलब होता है करिश्मा या आकर्षण। ठीक है, किसी के प्रति आकर्षित होना। ठीक है, करिश्मा, आकर्षण, इसका तात्पर्य होता है रिच का। कोलिंस डिक्शनरी ने एआई को, या जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपना क्या चुना है? वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। तो 3 याद रखेंगे वर्ड ऑफ द ईयर 2023 के बारे में। ठीक है, और ये लगातार जो जुबान में रहती है, लगातार जो चर्चा में रहता है, वही वर्ड को, उसी शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना जाता है। तो अलग अलग डिक्शनरी ने अपने अलग अलग वर्ड ऑफ द ईयर चुने हैं। ठीक है, तो ये नाम याद रखेंगे।
इंडियन इम्यूनोलॉजी लिमिटेड IIL वैक्सीन निर्माता कंपनी और खसरा और रूबेला जैसे बीमारियों के लिए उन्होंने वैक्सीन लॉन्च किया है। क्लियर है। फिर एक और बुक आ गया है भाई, ये चौथा ही बुक है, अभी देख पा रहे हैं। एक और बुक आपको याद रखना पड़ेगा, वेलकम टू पैराडाइज। वेलकम टू पैराडाइज जो बुक है वो किसने लिखी, तो लेखिका का नाम याद रखेंगे, ट्विंकल खन्ना। इनकी चौथी बुक है, इनकी क्या है, चौथी बुक है। यह बुक किस पर आधारित है, ठीक है, अगर हम बात करें यह बुक किस पर आधारित है, ठीक है, तो यह बुक जो है प्रेम, विवाह और अकेलेपन से जूझ रही महिलाओं के जीवन पर प्रकाश डालती है। और मैंने जब पढ़ाया था इसको तो बताया था आपको याद करना आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, उनकी लेखिका कौन है, ट्विंकल खन्ना। और ट्विंकल खन्ना के पति का नाम क्या है, अक्षय कुमार। और अक्षय कुमार ने एक मूवी बनाई थी वेलकम, और उससे आप याद रख सकते हैं वेलकम टू पैराडाइज। ठीक है, चलिए। थर्ड, तेरहवीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जिसका आयोजन चेन्नई के मेजर राधा कृष्ण हॉकी स्टेडियम में किया गया। यहाँ पर पंजाब ने हरियाणा को हराकर गोल्ड मेडल जीता और तमिलनाडु ने कर्नाटक को हराकर कांस्य पदक जीता। तो इतनी बातें याद रख लेंगे आप लोग, ठीक है। ये रहा आपका राष्ट्रीय स्तर से संबंधित 17 नवंबर से 30 नवंबर के मध्य जो भी करंट अफेयर हम देखें तो उसका रिवीजन हम कर रहे हैं। चलिए, राष्ट्रीय स्तर से हो गए। अब अगला चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें क्या क्या देखेंगे 17 से 30 नवंबर तक। तो मीरा मुराती के बारे में आपको याद रख लेना है। मीरा मुराती कौन है, 34 वर्षीय अल्बानिया निवासी। ओपन एआई ने इन्हें सीईओ नियुक्त किया गया है। ओपन एआई का स्थापना 2015 में किया गया था, और ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी परियोजना और रिसर्च पर काम करता है ओपन एआई, ठीक है। और इनके ही सीईओ नियुक्त किया गया मीरा मुराती को, ठीक है, जो कि 34 वर्षीय अल्बानिया निवासी है। याद रखेंगे। देखिए, मीरा मुराती को जो है नियुक्ति करने से पहले सैम अल्टमैन को यहाँ से निकाल दिया गया था, सैम अल्टमैन को यहाँ से बर्खास्त कर दिया गया था, ठीक है। और ये सैम अल्टमैन की बात करें तो ये सह संस्थापक थे और सीईओ थे किसके, ओपन एआई के। और इसको बर्खास्त करने के बाद ही मीरा मुराती को यहाँ का सीईओ नियुक्त किया गया। तो याद रख लेंगे ये बातें। फिर 96 ऑस्कर 2024 की हम 24 की बात करें तो इसके लिए जिमी किमेल, ठीक है, जिमी किमेल चौथी बार बने अकादमी पुरस्कार के मेजबान। तो मेजबान करने के लिए, अकादमी पुरस्कार की मेजबानी के लिए किसको बुलाया गया, जिमी किमेल, ठीक है, जो लगातार दूसरी बार, ठीक है, दूसरी बार करेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। चौथी बार कर रहे हैं लेकिन लगातार दूसरी बार करेंगे। इसकी घोषणा किया है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड आर्ट एंड साइंसेस ने घोषणा की है कि 46वें 96, ठीक है, सॉरी 96वें ऑस्कर 2024 के लिए मेजबानी जिमी किमेल करेंगे, ठीक है, 96 याद रखिए। मोहम्मद मोहम्मद मिर्जी के बारे में क्या याद रखेंगे, मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, ठीक है, शपथ ग्रहण में शामिल होंगे और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। पेड्रो स्पेंस को स्पेन की प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, स्पेन का प्रधानमंत्री बनाया गया है। ये बातें भी आपको याद रख लेनी है। फिर एसबीआई का यूनो ग्लोबल ऐप अमेरिका और सिंगापुर में लॉन्च किया जाएगा। वर्तमान में एसबीआई का यूनो ग्लोबल एक 9 देशों में अपना कार्य कर रही है, जिसकी शुरुआत सितंबर 2019 में यूके में किया गया। एक और तूफान के बारे में आपको याद रखना है, मिथिली एक चक्रवाती तूफान है जो बांग्लादेश के तट से टकराएगा भाई, ठीक है, मिथिली, ठीक है। डेसाकू इकेदा इसके बारे में याद रखेंगे। ये कौन है, ये सोक्का कगे के प्रमुख है। और सोक्का कगे के बारे में मैं बताया था, सोक्का कगे क्या है, ये जापान में सबसे बड़े धार्मिक बौद्ध संगठन है।
जिसमें दुनिया भर के 12 मिलियन सदस्य यहाँ पर कार्यरत है। ठीक है, 12 मिलियन सदस्य से जुड़े हुए हैं ऐसे धार्मिक और संगठन। ठीक है, जिसका नाम है सोक्का कगे। इसी सोक्का कगे के प्रमुख डेसाकू इकेता, इनका हाल ही में, डेसाकू इकेता जी का हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। ठीक है, हाल ही में 95 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। तो याद रखेंगे ल्यूक फ्रीडेन। फिर आपको याद रखना है किसके बारे में, ल्यूक फ्रीडेन। ल्यूक फ्रीडेन लक्समबर्ग के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री जेवियर बैलेट को, ठीक है सॉरी जेवियर बैटेल, पूर्व प्रधानमंत्री जेवियर बैटेल को विदेश मंत्री के पद पर इनको दिया है। और लक्समबर्ग के बारे में याद रखना, एक छोटा सा यूरोपियन देश है लक्समबर्ग। ठीक है, छोटा सा एक यूरोपियन देश है। ठीक है, और इन्हीं का जो प्रधानमंत्री बनाया गया है ल्यूक फ्रीडेन को। ठीक है, वज्र प्रहार, वज्र प्रहार 2023 भारत अमेरिकी संयुक्त सैन्य अभ्यास है वज्र प्रहार, और इसका 14वां संस्करण होने जा रहा है उमरोई मेघालय में। जो है प्रथम संस्करण 2010 में हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रख सकते हैं। नोवाक जोकोविक, नोवाक जोकोविक के बारे में आपको याद रखना है, ये सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, और एटीपी, ठीक है एटीपी फाइनल में जेनिक सिगर को हराकर 7वीं बार ये खिताब जीता। एटीपी एसोसिएशन फॉर द टेनिस प्रोफेशंस। ठीक है, और इसका आयोजन किया गया था इटली में, और यहाँ पर जेनिक सिगर को पराजित किया है 6-3 से पराजित करके 7वीं बार ये खिताब अपने नाम किया है भाई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है। अब चलिए, अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सिस्टम हैंग हो रहा है ऐसा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है हाँ नेक्स्ट। नेक्स्ट याद रखना है 11 पाकिस्तान जो है ब्रिक्स सदस्य के लिए आवेदन किया है। ठीक है, ब्रिक्स सदस्य के लिए पाकिस्तान ने क्या किया है, आवेदन किया है। यदि हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स क्या है भाई, बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाली, ठीक है, जो अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से अर्थव्यवस्था में ग्रोथ करने वाली देशों का समूह है ब्रिक्स। और ब्रिक्स में शामिल देश है चीन। ठीक है, जिसमें B4 ब्राजील है, R4 रूस है, I4 इंडिया है, C4 चीन है या चाइना है, S4 साउथ अफ्रीका है। ठीक है, या जिसको हम कहते हैं दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स का नाम पहले ब्रिक था 2009 में। ठीक है, ब्रिक बना, और 2010 में जब एस शामिल हुआ, मतलब साउथ अफ्रीका शामिल हुआ, तब ये बन गया ब्रिक्स। ब्रिक्स की हम आगे बात करें तो हाल ही में कुछ सदस्य देश जुड़ गए हैं। 6 नए सदस्य देश जुड़े, जो आधिकारिक रूप से 1 जनवरी 2024 को इनके सदस्य देश कहलाएंगे। पहले से ठीक है हो गया है, फिक्स हो गया है कि ये 6 सदस्य देश जुड़ेंगे, लेकिन आधिकारिक रूप से 1 जनवरी 2024 को ये कहलाया जाएगा 6 नए सदस्य। 6 नए सदस्य का नाम आपको याद रख लेना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 6 नए सदस्य कौन कौन से, अर्जेंटीना है, तो मिस्र है, इथियोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब है, और संयुक्त राज्य अरब अमीरात है। ठीक है, यूएई। अब ये सभी मिलाने के बाद ब्रिक्स अब हो जाएगा, कहलाएगा ब्रिक्स प्लस। पहले ये ब्रिक कहलाता था 2009 में, 2010 में ब्रिक्स हुआ। ठीक है, जब साउथ अफ्रीका जुड़ा। अब 2023 में, या बोल सकते हैं 2024 में, ठीक है, क्योंकि 2024 में जोड़ेंगे, और 2024 में ये कहलाने वाला है क्या, ब्रिक्स। क्या कहलाएगा, ब्रिक्स प्लस कहलाएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और पाकिस्तान ने इस ऐसे सदस्य के लिए अपने जो है आवेदन किए हैं, क्योंकि मैं भी बनना चाहूंगा। क्लियर है। 11 12 चलते हैं ऑस्ट्रा हिंद। ऑस्ट्रा हिंद क्या है, ऑस्ट्रा हिंद भारत ऑस्ट्रेलिया का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका दूसरा संस्करण 2023 में
22 नवंबर से 6 दिसंबर के मध्य पर्थ ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, फर्स्ट संस्करण पहला संस्करण 2022 में हो चुका है और ये राजस्थान में हुआ। ठीक है, और सेकंड संस्करण 2023 में कहाँ हो जाएगा भाई, पर्थ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट याद रखेंगे सूर्य किरण। एक और सैन्य अभ्यास है, एक और सैन्य अभ्यास है सूर्य किरण। सूर्य किरण किसके किसके मध्य सैन्य अभ्यास है, भारत नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तिथि 24 नवंबर से 7 दिसंबर के मध्य ये आयोजित हुई है। और ये आयोजन पिथौरा का जो उत्तराखंड में यहाँ होगा। और सूर्य किरण का कौन सा नंबर का अभ्यास ये जारी रहेगा, 17वां। ठीक है, 17वां संस्करण। ठीक है, याद रखेंगे भाई। चलिए फिर हमने बात की थी अंगोर वाट की। ठीक है, चलिए अंगोर वाट के बारे में, अंकोर वाट के बारे में मैंने कहा था कि कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट। अंकोर वाट क्या है भाई, ठीक है, देखिए पहली बात तो ये कि ये इसको दुनिया का 8वां अजूबा जो है बना। ठीक है, ये दुनिया का 8वां अजूबा बना, कौन, अंकोर वाट। ठीक है, अंकोर वाट के बारे में आपको ये भी याद रखना है कि यह राजा सूर्यवर्मन सेकंड द्वारा निर्माण किया गया है। अंकोर वाट जो 12वीं शताब्दी में, यह विष्णु देव, ठीक है, विष्णु देवता को समर्पित एक मंदिर था, एक जो है हो सकते हैं हाँ मंदिर था। और बाद में मतलब कालांतर में ये बौद्ध मंदिर में तब्दील हो गया है। ठीक है, अंकोर वाट को सबसे बड़ी धार्मिक संरचना होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी प्राप्त है। अंकोर वाट के बारे में आप ये भी याद रख सकते हैं कि इटली के पोम्पई गई को पछाड़कर 8वां अजूबा बना अंकोर वाट जो कंबोडिया में है। अंकोर वाट कंबोडिया, याद रख लेंगे, दुनिया का 8वां अजूबा। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, करेंट अफेयर है आपके एग्जाम पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर का। ठीक है, आईसीसी, आईसीसी ने क्या किया है, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने क्या किया है, अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट से ट्रांसजेंडर खिलाड़ी पर प्रतिबंध लगाया है। मतलब अब अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में जो महिला खिलाड़ी होंगे वो ट्रांसजेंडर खिलाड़ी नहीं होंगे, ट्रांसजेंडर नहीं खेलेंगे। ठीक है, पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। फिर हम बात करें संयुक्त अरब अमीरात यूएई। ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइड सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और जिसमें लगभग 2 लाख घरों को बिजली प्रदान की जाएगी। इस प्रकार के जो सौर ऊर्जा संयंत्र, भारत बना अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष। ठीक है, भारत जो है 63वीं परिषद बैठक में घोषणा ये किया है कि भारत अब इसका अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का मुख्यालय लंदन में है। अगर हम चीनी की बात करें तो भारत चीनी का सबसे बड़ा, ठीक है, चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जाना जाता है। क्रिस्टोफर लक्सन के बारे में आपको याद रखें, हाल ही में इनको न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है भाई, क्रिस्टोफर लक्सन। फिर बुकर सम्मान 2023, बुकर पुरस्कार 2023 ये किसको प्राप्त हुआ है, पॉल लेंज साहब। पॉल लेंज आयरिश, एक आयरिश लेखक है, एक आयरिश उपन्यासकार है। ये 46 वर्षीय जो है लेखक है। ये अपने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए इनको क्या किया गया है, बुकर पुरस्कार 2023 से नवाजा गया। फिर एक और पुरस्कार, ये सम्मान के बारे में याद रखिए, नॉनसेन, नॉनसेन पुरस्कार। ठीक है, नॉनसेन पुरस्कार के विजेता है अब्दुल्लाही मिरे। अब्दुल्लाही मिरे जिनका जन्म सोमालिया में हुआ था और बाद में ये केनिया ट्रांसफर हो गए, केनिया चले गए और वहाँ केनिया के बच्चों को शिक्षित किए और इसके लिए ही इनको नॉनसेन पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी द्वारा दिया गया है, याद रख लेंगे भाई। चलिए
फिर क्या क्या आपको याद रखना है, देखिए हेनरी किसिंजर जिनका हाल ही में 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये अमेरिका के राजनेता थे, नोबेल पुरस्कार विजेता थे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, राष्ट्रपति के अधीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी रहे, फिर राज्य सचिव के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। ठीक है, और हाल ही में इनका 100 वर्ष की उम्र में भी निधन हो गया। नेपाल के बारे में क्या करंट अफेयर में क्या खबर है भाई, समलैंगिक विवाह को आधिकारिक रूप से पंजीकृत डबल पंजीकृत हो गया ना, ठीक है, पंजीकृत करने वाले प्रथम दक्षिण एशियाई देश बना। ठीक है, हालांकि मैंने कहा था कि 2007 में इनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूरी मिल गई थी, लेकिन आधिकारिक रूप से 2023 में ये पंजीकृत किया गया है। ठीक है, याद रख लेंगे भाई। फिर आपका आ जाता है मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता, शेनिस पलाशियो निगारागुआ के शेनिस पलाशियो ने क्या किया, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता। 23 वर्षीय ये टीवी होस्ट है। ठीक है, टीवी होस्ट करते हैं, साथ ही साथ ये मॉडल है। 23 वर्षीय टीवी होस्ट है, मॉडल। ठीक है, शेनिस पलाशियो ने ये जीता है मिस यूनिवर्स 2023। इनके बारे में 72वीं जो है ये थी बतौर मिस यूनिवर्स थी, और ये तिथि 18 नवंबर 23 को आयोजित की गई थी। उपविजेता के बारे में आप याद रख सकते हैं या बोल सकते हैं प्रथम रनर एंटोनियो पोस्टिया, जो थाईलैंड के थे। ठीक है, ये उपविजेता बने, याद रखिए। जेवियर माइकी नेक्स्ट है, जेवियर माइकी को अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है। अर्जेंटीना का नया राष्ट्रपति कौन बना भाई, जेवियर माइली, याद रख लीजिए जेवियर माइली साहब के बारे में। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का, कहने का मतलब है 17 नवंबर से 30 नवंबर के मध्य जो करंट अफेयर थे उसका पूरा जो है रिवीजन हम देख पाए। ठीक है, चलिए अब आज ये यही हम खत्म करते हैं, और 1 दिसंबर से फिर आपसे जुड़ेंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी, और दिसंबर की करंट अफेयर से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं भाई, पढ़ते रहिए और देखते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से कॉम्पिटियर्स। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, धन्यवाद।